गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिड यू एवर वंडर। लास्ट ईयर वी लुक्ड एट इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट्स इन द चैप्टर ऑन लार्ज नंबर्स। लेट अस कंटिन्यू दिस जर्नी। लार्ज नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। अब इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे दे रखा है नैन जुंडप्पा वॉन्ट्स टू डोनेट जैगरी इक्वल टू रॉक्सीज वेट एंड वीट इक्वल टू इस्तूस वेट। नैन जुंदप्पा क्या करते हैं कि वो डोनेट करना चाहते हैं जैगरी किसके वेट के बराबर, रॉक्सी के वेट के बराबर और वीट इस्तू के वेट के बराबर। ही इज़ वंडरिंग हाउ मच इट वुड कॉस्ट। वो सोच रहे हैं कि जब वो ये चीज़ें डोनेट करेंगे तो वो कितनी कॉस्ट लगेगी उसमें। वट वुड बी द वर्थ ऑफ डोनेटेड जैगरी, कितनी वर्थ होगी डोनेटेड जैगरी की और कितनी वर्थ होगी डोनेटेड वीट की। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, ये ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप्स अमंग द क्वांटिटीज़ प्रेजेंट। सबसे पहले जो क्वांटिटीज़ हमारे पास प्रेजेंट है उनके बारे में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करेंगे। हमारे पास क्या है, जैगरी के बारे में पता करना है और रॉक्सी का वेट। तो वर्थ ऑफ जैगरी, क्योंकि रॉक्सी के वेट के बराबर हमें जैगरी के वर्थ फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रॉक्सी का वेट फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 kg जैगरी फाइंड आउट करना है। तब हमें पता चल जाएगा कि वर्थ ऑफ जैगरी कितनी है। नेक्स्ट है वर्थ ऑफ वीट। वीट के लिए हमें क्या करना होगा, इस्तू का वेट फाइंड आउट करना होगा और कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। अब मेक नेसेसरी एंड रीजनेबल एजम्पशंस, हमें क्या करने हैं कि ज़रूरत जो है जिसकी और रीजनेबल एजम्पशंस हमें लगाने हैं किसके लिए, जो क्वांटिटीज़ हमें अननोन है, जो हमें पता नहीं है। जैसे हमें नहीं पता कि रॉक्सी का वेट कितना है, हमें नहीं पता कि कॉस्ट ऑफ 1 kg जैगरी कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एजम्पशंस लगाने हैं। फाइंड द आंसर, ठीक, और आंसर को फाइंड आउट करना है। रिमेंबर रॉक्सी इज़ 13 ईयर ओल्ड। आपको क्या याद रखना है कि रॉक्सी की जो उम्र है वो कितनी है, 13 ईयर्स, और इस्तू की जो एज है वो कितनी है, 11 ईयर्स ओल्ड। अज्यूमिंग रॉक्सीज वेट टू बी 45 kg, अज्यूम किया गया है कि रॉक्सी का वेट कितना है, 45 kg। द कॉस्ट ऑफ 1 kg जैगरी टू बी 70 रुपीज़, और 1 kg जैगरी का वेट कितना है, 70 रुपीज़। तो जो वर्थ ऑफ द जैगरी कितना आया, रॉक्सी का वेट कितना है, 45 kg, मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ 1 kg जैगरी कितना, 70 रुपीज़। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ₹3150। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास वर्थ ऑफ जैगरी। अब नेक्स्ट है अज्यूमिंग इस्तूज वेट टू बी 50 kg। अज्यूम किया गया है कि इस्तू का वेट कितना है, 50 kg है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट टू बी 50 रुपीज़, और 1 kg वीट का प्राइस कितना है, 50 रुपीज़। तो वर्थ ऑफ वीट कितना हो गया टोटल, 2500 रुपीज़। क्लियर। इसी तरीके से हमने फाइंड आउट करना है। द प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग गुड्स इक्वल टू द वेट ऑफ ए पर्सन कॉल्ड तुला भरा या तुला भरम। ये जो वेट के इक्वल चीज़ें डोनेट की जाती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तुला भरा या तुला भरम। ये बहुत ही पुरानी और स्टिल फॉलो करने वाली परंपरा है जो कि ज़्यादातर क्या होती है, साउथ इंडिया में फॉलो की जाती है। ये एक भक्ति सिंबल है। क्लियर। अब आगे है रॉक्सी वंडर्स इंस्टेड ऑफ जैगरी इफ़ वी यूज़ 1 रुपी कॉइन्स। रॉक्सी कहता है कि अगर जैगरी की बजाय हम 1 रुपी कॉइन का यूज़ करें, हाउ मैनी कॉइन्स आर नीडेड टू इक्वल माई वेट, तो कितने कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी मेरे वेट के इक्वल। हाउ कैन वी फाइंड आउट, हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर क्वेश्चंस लाइक दिस यू कैन कंसिडर फॉलोइंग द स्टेप्स सजेस्टेड बिलो। इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको कुछ स्टेप्स नीचे दिए गए हैं, उनको फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट है गैसिंग, आपको गैस करना है। मेक अ क्विक गैस ऑफ व्हाट द आंसर कुड बी। एक आपको क्विक गैस करना है कि कितना आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है।
बिना किसी कैलकुलेशन के। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेटिंग यूजिंग एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। दूसरा स्टेप है आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेशन यूज़ करके। इसमें फर्स्ट स्टेप है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज दैट आर नीडेड टू फाइंड द आंसर। आंसर फाइंड आउट करने के लिए जिन क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है उनके बीच में रिलेशनशिप आपको डिस्क्राइब करना है। सेकेंड है मेक रीजनेबल अजम्पशंस एंड अप्रोक्सीमेशंस इफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल। जो इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत है वो अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें उसके लिए रीजनेबल अजम्पशन लगानी है और अप्रोक्सीमेशन करना है। कंप्यूट एंड फाइंड द आंसर, और आपको अभी फिर फाइंड आउट करना है क्या आंसर। नेक्स्ट है वुड द आंसर बी, वुड द नंबर ऑफ कॉइन्स बी इन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स और इवन मोर, मेक एन क्विक गैस। आपको क्या करना है, ये बताना है कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे ये 100 में आएंगे, 1000 में, लैक्स में, करोड्स में या और भी ज़्यादा। तो 1 रुपये कॉइन यूज़ हुआ है तो अजम्पशन है कि लगभग थाउजेंड्स में आएगा। ठीक है, लैक्स तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और हंड्रेड्स कम है तो थाउजेंड्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द आंसर बाय मेकिंग नेसेसरी एंड रीजनेबल अजम्पशंस एंड अप्रोक्सीमेशंस फॉर द अननोन्स। जो चीज़ें हमें नहीं पता आंसर फाइंड आउट करने के लिए उनको हमें अज्यूम करना है। ठीक है, रिमेंबर वी आर नॉट लुकिंग फॉर द एग्जैक्ट आंसर बट अ रीजनेबली क्लोज एस्टिमेट। ये याद रहे कि हम एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, क्लोज एस्टिमेट लगाना है। क्लियर? अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं बोर्ड पे। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, गैसिंग। तो फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट है गैसिंग। क्या गैस कर रहे हैं हम कि नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं वो थाउजेंड्स में होंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉइन्स माइट बी इन थाउजेंड्स। क्लियर? सेकंड नंबर क्या है हमारा, अजम्पशन और अप्रोक्सीमेशन। तो लिखेंगे या फिर एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट में क्या अप्रोक्स करना है कि नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू रॉक्सीज वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 कॉइन। ठीक है, रॉक्सी का वेट कितना है और वेट ऑफ 1 रुपी कॉइन कितना है। नेक्स्ट में है हमें एज्यूम करना है रॉक्सी का वेट, जो कि हमने जो ऊपर एक एग्जाम्पल किया था उसमें रॉक्सी का वेट दिया गया था। तो यहाँ पे मैं स्टेप आगे इंक्रीज करके इसको पहले इरेज कर देती हूँ। सेकंड स्टेप का सेकंड स्टेप है एज्यूमिंग रॉक्सीज वेट, रॉक्सीज वेट इज इक्वल टू 45 kg। ठीक है, और 1 रुपी कॉइन का वेट लगभग कितना हो जाएगा, 5 ग्राम्स। ठीक है, या फिर 4 ग्राम्स, कितना भी लिख सकते हैं आप। एंड वेट ऑफ 1 रुपी 1 मिनट। वन रुपी कॉइन इज इक्वल टू 4 ग्राम्स लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो केजी में है हमारे पास और यहाँ पे ग्राम में है, तो इसको भी तो केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है,
1000 ग्राम, तो ये ग्राम्स में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 45,000 ग्राम्स। क्लियर। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं। थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 45,000 डिवाइड बाई 4। कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और वह एक ज़ीरो। तो ये इतने नंबर ऑफ इतने कॉइन्स हमारे पास आ जाएंगे, 11,250 कॉइन्स अगर 4 ग्राम का 1 रुपी कॉइन है तो। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो हमने जो स्टार्टिंग में गैस किया था कि थाउजेंड्स में आएगा, तो हमारा जो गैस किया गया था हमने वो तो ठीक था, ठीक है, रेंज में है। अब हमारे पास इसी तरीके का एक क्वेश्चन है नेक्स्ट। यहाँ पे आपको दिया गया है कि इस्तु आस्क व्हाट इफ़ वी यूज़ 5 रुपी कॉइन्स। इस्तु कहता है कि क्या होगा अगर हम 5 रुपये का कॉइन यूज़ करें या 10 रुपये का नोट यूज़ करें 1 रुपये की बजाय, हाउ मच मनी कुड इट बी, तो कितने रुपए होंगे तब। तो 5 रुपये का कॉइन अगर आप यूज़ करते हो तो फॉर एग्जांपल उसका वेट हो कर सकते हो 6 या 7 ग्राम के लगभग। ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें गैस करना है। तो गैस करेंगे तो क्या लगभग नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आएंगे थाउजेंड्स में। ठीक है, सबसे पहला स्टेप लिखेंगे गैसिंग द नंबर ऑफ कॉइन्स might be in thousands। सेकेंड स्टेप क्या था, एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट क्या अप्रोक्सीमेशन या एस्टिमेशन रहेगा कि नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर इस्तु ने पूछा है कि 1 रुपये की बजाय 5 रुपये या 10 रुपये का नोट यूज़ करें, तो नंबर ऑफ कॉइन्स आप यहाँ पे रॉक्सी का वेट ही ले लें। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रॉक्सी के वेट से किया था, तो यहाँ पे भी अगर रॉक्सी के वेट के बराबर 5 रुपये कॉइन लिए जाएंगे तो कितने आएंगे। तो रॉक्सीज वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 कॉइन। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या रहेगा हमारे पास कि हम अज्यूम कर लें रॉक्सी का वेट। तो अज्यूम तो हमने पहले देख रखा है, कितना कर रखा है वही कर लेते हैं। अज्यूमिंग रॉक्सीज वेट इज इक्वल टू 45 kg। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या करना है कि जो वेट ऑफ 1 कॉइन ये अज्यूम करना है कि कितना है, लगभग सोच लें कि 7 या 8 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करके लिख देती हूँ, वेट ऑफ 1 कॉइन अज्यूमिंग वेट ऑफ 1 कॉइन इज इक्वल टू, आप ये कर लें 7 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे ये केजी में है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 45,000 ग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू, सबसे पहला क्या है 45,000 रॉक्सीज वेट डिवाइड बाई 1 कॉइन वेट इज इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास पॉइंट्स में आएगा, ये आएगा 6
428.5, तो 0.5 है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं इस साइड, 6429 के लगभग। ठीक है, इतने कॉइन्स आपको चाहिए होंगे। अब बात आती है 10 रुपये नोट की, तो नोट तो बहुत ज़्यादा वेट में कम रहेगा, तो हो सकता है आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाए। ठीक है, आपके वेट के बराबर। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेक एन क्विक गैस फर्स्ट। सबसे पहले आपको गैस करना है, देन फाइंड आउट। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? मेक नेसेसरी एंड रीजनेबल एजम्पशंस अबाउट द अननोन। जो अननोन है उनके लिए नेसेसरी एजम्पशंस होंगी, और डिटेल एंड फाइंड द आंसर। उसके बाद में आपको क्या करना? आंसर फाइंड आउट करना है। इस्तु कहता है, सॉरी, ये एक लड़की है, इस्तु कहती है व्हेन आई बिकम अडल्ट, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई वुड लाइक टू डोनेट नोटबुक्स वर्थ ऑफ माई वेट एवरी ईयर। तो मैं अपने वेट के बराबर बुक्स को डोनेट करूंगी। रॉक्सी सेज, रॉक्सी कहता है व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वुड लाइक टू डू अन्नदान वर्थ माई वेट एवरी ईयर। तो मैं अपने वेट के बराबर अन्नदान करूंगा हर साल। अन्नदान मतलब ऑफरिंग ग्रेन्स, मीन्स चावल दाल गेहूँ जो भी आप अपने वेट के बराबर दान करना चाहो, वो होता है अन्नदान। क्लियर? अब इन क्वेश्चंस को भी करेंगे इसी तरीके से। इसी से रिलेटेड आगे है, हाउ मैनी पीपल माइट बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑफ दीज ऑफरिंग्स इन ईयर। तो कितने लोगों को प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा हर साल ये जो ऑफरिंग, ये जो रिचुअल होगा। अगेन गैस फर्स्ट बिफोर फाइंडिंग आउट। फिर से आपको क्या करना है? पहले गैस करना है फाइंड आउट करने से पहले। ठीक है, तो बोर्ड पे ही करते हैं इसको भी। वेट तो हमें जो दिया गया है 45-50 kg वही ले लेंगे हम। बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी? अजम्पशन पे होगी, एग्जैक्ट वेट नहीं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं हमें करनी है इसमें। तो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहला सॉल्यूशन होगा इस्तु के नोटबुक डोनेशन का। सबसे पहला है इस्तुस नोटबुक डोनेशन। ठीक है, तो गैस करते हैं हम। सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा कि लगभग 75 to 85, ठीक है, बच्चों को प्रॉफिट हो सकता है, या फिर ज़्यादा को भी हो सकता है, क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग अगर बुक्स देखी जाए तो हमें एज्यूम करना है कि इस्तु का वेट कितना है? लगभग 50 kg था, तो लगभग हमारे पास होंगे 90 to 100। चलो हम करते हैं 90 to 100, मे बी अराउंड 90 to 100 चिल्ड्रन कुड बेनिफिट। ठीक है, दूसरा क्या है? हमें कैलकुलेटिंग क्या करना था? यूजिंग एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो दूसरे में करेंगे एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। जिसमें फर्स्ट स्टेप रहेगा क्या? नंबर ऑफ पॉसिबल बेनिफिशरीज, कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ये इस्तु के वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ ईच नोटबुक। क्लियर? नंबर ऑफ पॉसिबल बेनिफिशरीज इज इक्वल टू क्या है? इस्तुज वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ ईच नोटबुक। यहाँ पे नोटबुक है, ठीक है, कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोल रही हूँ तो आप सुन के लिख लें। अब आपको क्या करना है? एज्यूम करना है इस्तु का वेट, तो हम वही लेंगे जो हमने पहले देखा था 50 kg, लेकिन लिखना आपको क्या है?
assuming Istu's weight is equal to कितना 50 kg। अब and weight of each notebook, अब हर नोटबुक तो एक जैसी नहीं होगी, ठीक है, कोई बड़ी, कोई वेट में ज़्यादा होगी, कोई वेट में कम होगी, तो हम अप्रोक्सीमेशन क्या लगाएं कि कितना होगा, लगभग 350 ग्राम लगाओ, ठीक है। अब ये 350 ग्राम में है तो इसको भी तो ग्राम्स में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 50,000 ग्राम्स। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेनिफिशरीज, नंबर ऑफ पॉसिबल बेनिफिशरीज। तो लिख देते हैं थर्ड स्टेप हमारा, नंबर ऑफ पॉसिबल बेनिफिशरीज इज इक्वल टू 50,000, नीचे कर देती हूँ मैं 50,000 डिवाइड बाई 350। 350 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा लगभग 142.8। तो 0.8 है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 143। तो हमने क्या गैस किया था, हमने किया था कि लगभग 90 to 100 के लगभग, यहाँ पे कितना आया 143, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या कि एवरी ईयर 143 चिल्ड्रन माइट बेनिफिट फ्रॉम द बुक्स। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, पूरा इरेज करके लिख रही हूँ मैं ऊपर। सो approximately 143 children might benefit from the notebooks। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है अन्नदान का, जो कि रॉक्सी ने बोला कि मैं हर साल अन्नदान करूँगा। तो सारे गैसिंग अप्रोक्सीमेशन सब इसी तरीके से लिखेंगे हम। नेक्स्ट है, अब जब आप ये एस्टिमेशन लगाएं, अप्रोक्सीमेशन लगाएं या फिर गैस करें, अगर ज़्यादा गैप आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम कोई चीज़ें करने लगते हैं तो उसका आंसर ज़रूरी नहीं है कि ठीक आ जाए, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा तो इसके आसपास नहीं आया, मैंने इतना वेट लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना जो भी है वेट इंक्रीज़ कर लें उसमें, या फिर जैसे 5 रुपये कॉइन था उसमें आप अपना वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं उसका, ठीक है। लेकिन इतना भी ध्यान रहे कि 10-15 ग्राम्स तक भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना वेट भी नहीं होता है उनमें, ठीक है। तो इस तरीके से ठीक ठीक गैस लगाना है आपको। अब है रॉक्सीज अन्नदान, यहाँ पे लिखेंगे रॉक्सीज अन्नदान, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, गैसिंग। यहाँ पे लगाओ कि लगभग रॉक्सी का वेट कितना है 45 kg, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कि 100 के लगभग या 80 के लगभग, 80 लगाओ, चलो अराउंड लिख देते हैं, एस्टिमेशन है तो मे बी अराउंड 80 पीपल कुड बेनिफिट, ठीक है। सेकंड में क्या है, कैलकुलेटिंग यूजिंग एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेटिंग यूजिंग estimation and approximation।
सबसे फर्स्ट में क्या रहेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल बेनिफिशरीज, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, नंबर ऑफ पॉसिबल बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज क्या होते हैं, जिनको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, जो ये दान करेंगे जिन लोगों को मिलेगा वो होगा बेनिफिशरीज। इज इक्वल टू रॉक्सीज वेट, अब की बार रॉक्सी का वेट है तो रॉक्सीज वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ ग्रेन्स गिवन टू वन पर्सन, या फिर कोई भी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ ग्रेन्स नहीं, सॉरी, वेट ऑफ ग्रेन्स, 1 मिनट, वेट ऑफ ग्रेन्स गिवन टू वन पर्सन, एक पर्सन को जितना वेट ग्रेन्स का दिया गया, वो दान में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कोई ग्रेन मीन्स कोई भी अनाज आ गया उसमें। अब नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है, एज्यूम करना है रॉक्सी का वेट जो कि 45 kg हमने कर रखा है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, सेकंड स्टेप, एज्यूमिंग रॉक्सीज वेट इज इक्वल टू 45 kg। तो मैं यहाँ पे केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करूँगी, क्योंकि हम ग्राम्स में ही देंगे, केजी में तो दे नहीं रहे, 45 ग्राम्स। एंड जो मील या फिर जो ग्रेन है एवरेज दिए गए वो कितना होगा, लगभग 500 ग्राम्स, ठीक है, इतना तो देंगे ही कम से कम। एंड एवरेज ग्रेन्स गिवन पर पर्सन, गिवन पर पर्सन इज इक्वल टू कितना, लगभग 500 ग्राम्स। क्लियर। अब नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बेनिफिशरीज क्या आ जाएगा, या फिर छोटे में लिखें तो बेनिफिशरीज इज इक्वल टू टोटल वेट कितना 45,000 डिवाइड बाय 500, कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 9 जब 45 और 0 लगभग कितने आएंगे 90, ये है 1 मिनट 90, टोटल बेनिफिशरीज आ गए हमारे पास 90। तो हमने लगभग 80 के लगभग लगाया था, तो यहाँ पे कितने हो गए 90, तो हम लिख सकते हैं कि अराउंड 90 पीपल माइट बेनिफिट फ्रॉम द अन्नदान। लिखेंगे अबाउट 90 पीपल माइट बेनिफिट फ्रॉम द अन्नदान। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन इतने ही थे। हाँ, 10 रुपये नोट का जो आप ये अपने आप से करेंगे कि लगभग कितने हो जाएंगे, कितना उसका वेट होगा, वेट लगभग उसका 0.00123 जो भी आप रखना चाहें उसी हिसाब से रखें। अब नेक्स्ट है हमारे पास, रॉक्सी एंड इस्तू ओवर हर्ड समवन सेइंग, रॉक्सी और इस्तू ने किसी को बात करते हुए सुना कि वी डिड पद यात्रा फॉर अबाउट 400 किलोमीटर टू रीच दिस प्लेस, वी अराइव्ड अर्ली दिस मॉर्निंग। हमने पद यात्रा की इस प्लेस तक पहुंचने के लिए, कितनी 400 किलोमीटर, और हम सुबह यहाँ पहुँचे, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग वो यहाँ पहुँच गए। तो आपको क्या करना है, हाउ लॉन्ग अगो वुड दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी, तो आपको बताना है कि कितने टाइम पहले उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। फाइंड आंसर्स बाय मेकिंग नेसेसरी अजम्पशंस एंड अप्रोक्सीमेशंस, आपको आंसर फाइंड आउट करने कैसे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चंस पहले किए, एज्यूम करना है, अप्रोक्सीमेशन। डू गैस फर्स्ट, सबसे पहले गैस करना है,
उसके बाद बिफोर कैलकुलेटिंग टू चेक हाउ क्लोज योर गैस वॉज, आप उसके बाद क्या करना है, आपको अपने गैस को चेक करना है कि कितना लगभग आप उसके आसपास में हैं। क्लियर? बोर्ड पे देखते हैं अब। तो लगभग जो 400 किलोमीटर है तो गैस करेंगे लगभग कितने दिन लग जाएंगे, तो ऑलमोस्ट लग जाएंगे 10 से 12 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे और ये डिपेंड करेगा कि आपकी एवरेज, दिन की एवरेज कितनी है, कितने किलोमीटर आप चले हैं, ये उस पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, गैसिंग। लिखेंगे दे माइट हैव स्टार्टेड देयर जर्नी 10 to 12 days अगो लिख लें। ठीक है, लगभग 10 से 12 दिन पहले। सेकंड है कैलकुलेटिंग, ये स्टेप्स हमें दिए गए हैं पहले ही। ठीक है, कैलकुलेटिंग यूजिंग एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, सेकंड स्टेप में फर्स्ट आएगा डेज टेकन। ठीक है, कितने दिन लगेंगे, डेज टेकन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो हमें दे रखा है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या, जितना डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस हम पर डे ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एवरेज डिस्टेंस वॉक्ड पर डे, एवरेज डिस्टेंस वॉक्ड पर डे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमने ये अज्यूम किया कि पीपल जो है हर दिन लगभग 25 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, ये भी तो अजम्पशन लगाना है कि पर डे कितना चलते हैं। तो अज्यूमिंग एन एवरेज पर्सन वॉक्स, इसको मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से, अबाउट 25 किलोमीटर पर डे। ठीक है, एक दिन में कितना चलते हैं, 25 किलोमीटर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास 400 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 डे का कितना है 25 किलोमीटर पर डे। हमें क्या मिल जाएंगे यहाँ से, नंबर ऑफ डेज। सबसे पहले अब हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 और 5 6 जा 30। कितने दिन आ गए हमारे पास, 16 डेज़। हमने क्या किया था कि 10 to 12 डेज़, तो लगभग हम क्या है, पास में ही हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कितने लगे, 16 डेज़। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे दे स्टार्टेड देयर जर्नी बिफोर 16 डेज़। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारे पास कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस। ये आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, गैस करना सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं पता और फिर भी हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको एज्यूम करना सिखा रहे हैं, गैस करना सिखा रहे हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, यहाँ पे पद यात्रा के बारे में बताया गया है कि ट्रेडिशनल रिचुअल है ये, जो लोग अपने घर से और जहाँ मंदिर होता है वहाँ तक, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, वहाँ तक पैदल यात्रा करके पहुँचते हैं। तो इसको बोलते हैं पद यात्रा। बिफोर द राइज ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट,
पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वॉकिंग। जैसे आपके परदादा हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जनरेशन हमारे दादा हैं, जैसे आप लोगों के परदादा है, तो वो पहले उनके पास मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नहीं होते थे, वो क्या करते थे, पैदल यात्रा करते थे। समटाइम्स मर्चेंट्स, सेक्स एंड स्कॉलर्स वॉक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अक्रॉस डेजर्ट, माउंटेन्स एंड रिवर्स। क्या होता था कि पहले जो मर्चेंट्स, सेक्स और स्कॉलर्स होते थे वो थाउजेंड्स किलोमीटर की यात्रा पैदल करते थे, ठीक है, चाहे वो डेजर्ट में हो या माउंटेन्स पे हो या फिर रिवर्स पे हो। हाउ मैनी टाइम्स कैन अ पर्सन circumnavigate द अर्थ इन देयर लाइफ टाइम इफ़ दे वॉक नॉन स्टॉप। ये कहता है कि कोई पर्सन अपने लाइफ टाइम में अगर नॉन स्टॉप चलता ही रहे तो कंसिडर द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ एज 40,000 किलोमीटर। सपोज करना है कि जो अर्थ के अराउंड जो डिस्टेंस है वो 40,000 किलोमीटर है, तो आपको बताना है कि कोई पर्सन अपने लाइफ टाइम में बिना रुके कितने चक्कर लगा सकता है अर्थ के, ठीक है। ये ध्यान रहे कि रुकना नहीं, यहाँ पे नॉन स्टॉप बोला गया है, तो इसका मतलब रुका तो है ही नहीं, चलते ही जा रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखा, हमें दिया गया क्या है, हमें दिया गया है कि डिस्टेंस अराउंड द अर्थ गिवन डिस्टेंस अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू 40,000 किलोमीटर। अब हमें क्या करना, वो तो नॉन स्टॉप चलने वाला है, हम पर आवर के हिसाब से उसका वॉकिंग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज कि वो पर आवर चलता है 5 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे में आराम आराम से चलेगा, ठीक है। स्पीड बढ़ाएगा तो फिर रुकना पड़ेगा, लेकिन चलना के नॉन स्टॉप चलना है तो आराम से चलेगा। तो एवरेज वॉकिंग अराउंड, क्या पता कभी 5 से ज़्यादा भी चल जाए, तो एवरेज मान के चलेंगे। एवरेज वॉकिंग स्पीड इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो आ गया हमारे पास। अब सपोज जो चलने वाला है उसकी एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो हम मान लें 70 ईयर्स। लाइफ स्पैन 70 ईयर्स, आप कितने भी मान सकते हैं, 60, 80, 90, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वॉकिंग टाइम इन लाइफ टाइम आ जाएगा, टोटल वॉकिंग टाइम इन अ लाइफ स्पैन, 1 मिनट, लाइफ स्पैन लिखना है यहाँ पे, लाइफ स्पैन इज इक्वल टू कितना आएगा सबसे पहले देखो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स पर डे, ये लिखना है, मल्टीप्लाई बाई, अब ये तो एक दिन का आ गया, अब पूरे साल भर का 365 डेज पर ईयर मल्टीप्लाई बाई 70, टोटल ईयर्स कितने हैं, 70 ईयर्स। ये किस लिए किया, देखो सबसे पहले क्या निकालना है, हमने 1 आवर का बता दिया कि 5 किलोमीटर चलता है। हमें क्या करना है कि टोटल जो वॉकिंग टाइम होगा वो कितना होगा, वो तो पूरे लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, 70 ईयर्स है, 70 ईयर्स में कितने साल हो गए, 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जितने साल हैं उसमें दिन भी तो देखने पड़ेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 24, क्लियर। 70 ईयर्स उसका टोटल लाइफ स्पैन है, 70 ईयर्स में कितने साल हो गए, 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 365 ये जो साल आए हैं इनको दिन में कन्वर्ट करना है, तो 25 में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आवर्स आ जाएंगे, टोटल आवर्स, क्योंकि देखो जब आप इसको 1 मिनट किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 24 आवर्स पर डे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 365 डेज पर ईयर्स,
पर ईयर मल्टीप्लाई बाई 70 ईयर। डेज से डेज कैंसिल, ईयर से ईयर कैंसिल, बचा क्या आवर्स, तो टोटल वॉकिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 6,13,200 के लगभग। कितने आ गए, ये आवर्स आए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास आवर्स आए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितने टाइम्स, कितनी बार चक्कर लगाया जाएगा अर्थ के अराउंड एक लाइफ टाइम में। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो रहेगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस वॉक्ड इन अ लाइफ टाइम। सबसे पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, ये तो टोटल टाइम आया था, अब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस वॉक्ड इन अ लाइफ टाइम इज इक्वल टू पर आवर का कितना था हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना था, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आया कितना, ये हमारे पास आया 6,13,200 आवर्स। ठीक है, आर से आर कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 30,66,000, ये हमारे पास आएगा टोटल डिस्टेंस, किसमें, किलोमीटर में। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सर्कम नेविगेशंस निकालनी है। तो नंबर ऑफ सर्कम नेविगेशंस के लिए हमें टोटल क्या निकालना है, यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस हमारी अर्थ का है वो कितना था 40,000, और हमें यहाँ पे क्या निकालना था, टोटल डिस्टेंस जो एक पर्सन अपने लाइफ टाइम में चलेगा, जिसकी एज कितनी है 70 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस निकालना था। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम नंबर ऑफ सर्कम नेविगेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास वॉक्ड डिस्टेंस है, एक पर्सन ने जो अपने लाइफ टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, जो डिस्टेंस हमारी अर्थ का है वो, तो लिखेंगे नंबर ऑफ सर्कम नेविगेशंस इज इक्वल टू 3066 और 000 डिवाइड बाई क्या 40,000, तो 30 से 30 कैंसिल। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग आएगा 76.65, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग 77। ठीक है, तो 77 टाइम्स वो अपने एक लाइफ टाइम में अर्थ के अराउंड चक्कर लगाएगा। तो लिख सकते हैं हम कि अ पर्सन वॉकिंग non-stop for 70 years at a steady pace of 5 kilometer per hour could circumnavigate the earth about 77 टाइम्स। ठीक है, लगभग 77 टाइम्स अर्थ के अराउंड चक्कर लगाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, हमें पता था कि टोटल डिस्टेंस क्या है अर्थ के अराउंड, ठीक है, जो कि हमें दे रखा था। उसके बाद में हमें क्या करना है कि किसी पर्सन की एवरेज जो वॉकिंग स्पीड है वो फाइंड आउट करनी थी। तो वो हमने एस्टिमेट लगाना था अपना। ठीक है, हमने 5 किलोमीटर पर आवर लगा लिया। अब ज़्यादा भी लगा सकते हो, ठीक है, 6 भी लगा सकते हो या कम भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो। लाइफ स्पैन हमने ले ली 70 ईयर्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें वॉकिंग टाइम निकालना होगा। ठीक है,
वॉकिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो टाइम में क्या होगा, 70 तो ईयर्स है टोटल, मल्टीप्लाई बाई ईयर को 70 ईयर्स में 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर साल कितना होगा वॉकिंग डिस्टेंस, और 365 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, कितने 365 में कितने डेज़ होंगे, कितने आवर्स होंगे, वो सभी निकालेंगे ना हम। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आवर्स आ जाएंगे कि टोटल वॉकिंग टाइम कितना होगा। इसलिए हमने आवर्स निकालने के लिए 70 ईयर्स मल्टीप्लाई ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स इन अ डे, ये फाइंड आउट किया। अब आवर्स निकालने के बाद हमें टोटल डिस्टेंस वॉक्ड निकालना था कि टोटल डिस्टेंस कितना निकाला गया, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस हमारे पास अर्थ का भी है, दोनों का आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी बार नेविगेट किया गया, ठीक है, कितने टाइम्स। तो कितना आया हमारे पास, लगभग 77 टाइम्स, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।